कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स आज 10 बजे से अपनी राज्यसभा सीट के लिए कागजात नामजदगियां दाखिल करने जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। एक सीट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस आज चौथे सीट के लिए भी जाएंगे या चौथी सीट को वैकेंट रखा जाएगा, यह एक बड़ा सवाल होगा। फिलहाल बड़ी खबर यह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के कैंडिडेट्स आज राज्यसभा नॉमिनेशंस फाइल करने जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सत कुमार शर्मा, अली मोहम्मद डार और राकेश महाजन साहब को सामने रखा गया है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौधरी मोहम्मद रमजान, शमी ओब्रॉय और सज्जाद अहमद किचलू के चेहरों को सामने रखते हुए चुनावी दंगल को सजाया है। नॉमिनेशन फाइल की जाएंगी आज जम्मू कश्मीर असेंबली कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिसके लिए पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोडल अफसर और इलेक्शन अफसरों की तैनाती कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वक्त मुकर्रर 12 बजे का है और बीजेपी के लिए वक्त मुकर्रर 10:30 बजे का किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जब निकलेंगे तो उनके हमरा उनके तमाम एमएलएज होंगे। इतलात और खबर यह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी नॉमिनेशंस फाइल के दौरान साथ हो सकते हैं, लेकिन बड़ी खबर यह कि बीजेपी ने पदयात्रा शुरू कर दी है और यह पदयात्रा सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी, जहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनके हमरा रहेंगे। पार्टी हेडक्वार्टर से सीधे लेजिस्लेटिव असेंबली तक वो चलेंगे, जिनके हमरा तमाम मेंबरान उनके साथ रहेंगे और यह साफ किया जाएगा कि बीजेपी ने आहिस्ता आहिस्ता करके इन रोड अब कश्मीर के अंदर भी कर दिया है। तो बड़ी खबर यह कि एक तरफ से चुनावी दंगल है और दूसरी तरफ से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तमाम नजरें, बीजेपी पर तमाम नजरें। राज्यसभा की चौथी सीट पर क्या होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन आज आखिरी दिन है जब नॉमिनेशंस फाइल कराई जाएंगी। इमरान नाइक को श्रीनगर से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। थोड़ी देर में सरगर्मियां मजीद आप तेज देखेंगे। कल से ये हलचल काफी ज्यादा बैक टू बैक मीटिंग्स और आज जब नामजदगी तक बात पहुंची है तो सबकी नजरें हैं श्रीनगर पर टिकी हैं। इमरान, क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या एग्जैक्ट टाइमिंग्स है और किस तरह की सियासी हलचल आपको खास तौर से शहर श्रीनगर में नजर आ रही है सुबह सुबह? सभा के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की आखिर है और इस सिलसिले में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नामजद उम्मीदवार है वो अपनी नॉमिनेशन यहाँ पे फाइल करेंगे। और मैं बिल्कुल इस वक्त श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट के बाहर हूँ, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और यहीं पे इस लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी आपको दिखा सकते हैं, ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं जहां पार्टी हेडक्वार्टर्स के अंदर आज सुबह से ही गहमा गहमी देखने को मिली है, चाहे वो बीजेपी की बात करें या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की। वहीं सिविल सेक्रेटरीट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जो 10:30 बजे यहाँ बीजेपी को टाइम रखा गया है, उनके जो 3 नामजद जो कैंडिडेट्स हैं उनके हमरा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट यूनियन जितेंद्र सिंह और जो दीगर पार्टी की जो सीनियर लीडरान है वो यहाँ पहुंचे उनके साथ, और साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 3 नामजद उम्मीदवार हैं उनके हमरा भी तकरीबन सभी एमएलएज और सीनियर लीडर्स और इतलात हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी साथ होंगे, ताहम उसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज से ही जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के इंतखाबात को लेके सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं, गहमा गहमी है और इन सब के बीच में आज नॉमिनेशंस फाइल करने हैं। और इस सिलसिले में अभी बीजेपी के पार्टी हेडक्वार्टर जो कि जवाहर नगर में वाक़या है, वहां से जश्न का जो समा है वो दिखाई दे रहा है, वहां पे शुरू हो चुका है और अपने पार्टी हेडक्वार्टर से लेके जोगर्स पार्क राजबाग तक वो पैदल मार्च करेंगे और वहां से फिर जोगर्स पार्क से लेके यहाँ सिविल सेक्रेटरीट तक वो गाड़ियों में जो है वो यहाँ पहुंचेंगे। और इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहां तक प्रोग्राम है 12 बजे, चूंकि उनका वक्त यहाँ पे दिया गया है और पार्टी हेडक्वार्टर नवाज सुबह में सुबह से ही गहमा गहमी है और वहां पे भी पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर सुबह एक जो है जश्न के माहौल के बीच में अपने 3 नामजद उम्मीदवारों को सिविल सेक्रेटरी तक पहुंचाएगी। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इमरान, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, बीजेपी की जब हम बात करते हैं तो बीजेपी ने सत कुमार शर्मा साहब को सामने रखा है जो स्टेट प्रेसिडेंट है उनके, फिर उसके साथ साथ 2 और चेहरे रखे गए हैं, एक का ताल्लुक जम्मू से, एक का ताल्लुक कश्मीर से है। लेकिन एक सीट जिसे हम सेफ सिटी सीट मान रहे थे, जब आज गणित को खंगाला गया, जब आप अर्थमेटिक लगाया गया तो शॉर्टफॉल ऑफ 1 वोट
अभी भी है। ये क्रॉस वोट कहां से हो सकता है? क्या ये जो दावा किया जा रहा है कि कुछ मेंबरान बीजेपी के हक में हैं और दूसरी सीट पर भी एक मिरेकल हो सकता है, और जिस तरीके का आज पैदल मार्च बीजेपी कर रही है, ये एक तासुर है कि देखिए ऑल इज वेल, हम जो दावे कर रहे हैं कि 2 सीटें हम लेंगे, हम लेके चलेंगे यहां से। देखिए, पहली बात यह है कि जब असेंबली के इंतखाबात हुए और 28 सीट्स के साथ बीजेपी जम्मू कश्मीर में सामने आई, तो सबसे बड़ा मिरेकल उस वक्त था, क्योंकि पहली बार बीजेपी इतनी बड़ी अपोजिशन के साथ सामने आई थी। और जहां तक राज्यसभा इलेक्शंस का ताल्लुक है, जाहिर सी बात है, जो हमें नंबर्स बता रहे हैं, जो जब हम इस राज्यसभा सीट्स के एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक सीट पर बजाय लग रहा है कि बीजेपी की सबकत साफ दिखाई दे रही है। और लेकिन अब सारी जो नजरें हैं वो चौथी सीट पर है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मायूस किया है, जैसे कल तारिक खैरा साहब ने कहा कि उन्होंने पहली 2 जो सेफ सीट है उनकी डिमांड की थी, लेकिन उनको वापस ऑफर नहीं किया गया और उनको एक अनसेफ सीट का ऑफर वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस से दिया गया, और इसलिए उन्होंने फिलहाल चौथी सीट के लिए कॉन्टेस्ट करने से इनकार किया है। और ये जो चौथी सीट अब बची है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका पार्टी ने कोई फैसला लिया है कि वो किसके हाथ में वोट करेंगे? क्या उनकी तरफ से कोई वजाहत आई है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी का एक मेंबर है सज्जाद गनी लोन साहब मैदान में है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस में के बाद पीडीपी मैदान में, क्या उनकी तरफ से कोई व्हिप जारी हुआ है? उनकी कोई बात आई है कि वो किस अलायंस के और किस कैंडिडेट के हक में वोट करेंगे? क्या इस बारे में कोई बात? देखिए, अभी तक इन सियासी बाकी जमातों की तरफ से कोई इस पे बयान नहीं आया है। ताहम जिस तरीके से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद कर रहे हैं, और इसे बजाय लग रहा है कि बड़ा ट्विस्ट होने वाला है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तनकीद हो रही है कि वो अभी तक 1 साल में नाकाम हुए हैं, और इसलिए बीजेपी भी उसी तरीके से इस वक्त अपना जश्न, अपना समा जो है वो खुल के दिखा रहे हैं। और ये जो चौथी सीट है, इस पे नजरें हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी अब हाथ पीछे खींचे हैं, और साथ साथ अब जो बाकी 7 सीटें हैं अपोजिशन की, साथ में बीजेपी की जो 28-27 सीटें हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अब रुख किस तरफ जाएगा, और चौथी सीट पर सारी नजरें होंगी। तब तक कि ये जो कल तक ये कहा जा रहा था कि शायद कांग्रेस को बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल मिल सकती है, ताहम बाद में पता चला कि वहां से मायूसी हुई है, और इसलिए सारी नजरें जो है इस चौथी सीट पर होगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपनी तरीके से, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सारे लीडरान का मानना है कि वो उन्होंने अपने बैकडोर चैनल्स पे कम्युनिकेशन जो है वो शुरू की है, जो जितनी भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज है, और उनका मानना है कि जिस तरीके से असेंबली में एक सेक्युलर पार्टी के साथ वो उन्होंने वोट हासिल किया था, और यहाँ की सियासी जमातों को भी वही समझना होगा कि सेक्युलर फोर्सेस को ही राज्यसभा के लिए जो है अपना सपोर्ट करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान नाइकू तफसीलात फराहम कर रहे थे, श्रीनगर से हमारे साथ थे, और इस सारी सूरत हाल पर थोड़ी देर में दोबारा आपको लिए चलेंगी, क्योंकि 10 बजे के आसपास सरगर्मियां होनी, और एक पैदल मार्च भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी होगा, जब नॉमिनेशन फाइल के लिए जब आप देखेंगे कि पेशकदमी होगी दफ्तर की तरफ। दूसरी तरफ बाकी जमातें भी 11:30 या 12 के आसपास पूरी तैयारी चल रही है, जो टाइमिंग्स है वो ऑलरेडी फिक्स कर दी गई है। इस पर थोड़ी देर में चलेंगे, बात साथ साथ होगी।